गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडोत वंदन अनेक बार सर्वकला समर्थ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ। सब संतन को बंदगी और कोटि कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुर कर ले आप समान, गुर कर ले आप समान। सभी से निवेदन है बहुत ही आराम से ध्यान और एकाग्रता से सत्संग को सुने। संत न होते जगत में जड़ मरता संसार। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, हम किनारे पर खड़े हैं। पहले के वक्त में और अब के वक्त में बहुत अंतर है। टाइम का ग्राफ बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। आने वाले वक्त में कई चीज़ों का फैसला हो सकता है। अपने काम पर ध्यान दो। जिन संतों ने हमें मार्ग दिखाया है उनकी जीवनी को पढ़ो, उनको धारण करो। कैसी कैसी अवस्थाओं से वो गुजरे हैं। बिल्कुल थोड़े में गुजारा करके भी उन्होंने भजन किया है। बहुत कुछ सीखने को उनसे मिलेगा। संतों की दया से एक बात और समझ आई है, आपकी जो भी परिस्थिति है वो आपके कर्मों के कारण है। इस बात को जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा। ये इंसान जो है, ये आज का इंसान बहुत चतुर है। हर वक्त की चाबी अलग से रखता है। अगर उसको दवाई न लगी तो झाड़ा लगवाने जाएगा। झाड़ा काम नहीं किया तो कोई संतों के दरबार पहुंच जाएगा या किसी पूछे वाले के पास पहुंच जाएगा। अगर ये सब फैल हो गए तो फिर कहेगा ये सब पाखंड है, डॉक्टर के पास जाएगा। कुछ भी ना लगे तो खुद ही आयुर्वेदिक वैद्य बन के खड़ा हो जाएगा। आज का जीव बड़ा चतुर है। अपने आप की ईगो और खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जब खुद को ही बचाना है तो क्यों इस मार्ग पे आए। जब तुम्हें अपने आप की ही चिंता इतनी है तो कैसे तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह और सबसे बड़े अहंकार से मुक्त होगे। जब तुम्हें अपने आप की इतनी ही चिंता है कि तुम कुछ भी कर गुजर सकते हो तो तुमने इतने बड़े मैंगल हाथी को बांध लिया है, कैसे मुक्त होगे। सब चीज़ों की जरूरत के आड़ में तुमने जो अपनी इच्छाएं पूरी कर ली है, अलग अलग तरह के भेष बनाकर 100 बातें सुन के मिक्स करके अपनी बात कहते हो। कैसे तुम उस मुक्ति अवस्था तक पहुंचोगे। साफ बात ये है, कबीर कहते हैं ज्यों का त्यों ठहराया। हमारी अभी इस जुबान पर कंट्रोल नहीं है। इस जुबान से हम कितने ही तरह के कर्म निर्मित करते हैं। इस छोटी सी जुबान ने ही मारा हुआ है।
अगर जुबान, शरीर, मन और अलग अलग तरह के कर्म से छुटकारा पाओगे, उस दृष्टि तक पहुँचोगे, उस जगह पहुँचोगे और दोबारा से कर्म नहीं बनेंगे, तो कबीर साहब की बात थोड़ी बहुत नेड़े लगेगी। नहीं तो क्या लगता है कि हम संतों के मार्ग पर चल रहे हैं? साधक ठीक है, साधना करता है, क्या नए कर्म निर्मित करने छोड़ दिए? नहीं, वैसे के वैसे बनते हैं। तुम्हें इतना होश नहीं कि जो तुम्हारे कर्मों का जो सर्कल चल रहा है वो तो रेगुलर ही है। कितने साल नाम ले हो गए, कई तो दो तीन तीन जगह से नाम ले रखे हैं, फिर भी कुछ नहीं है, वैसे ही चल रहा है सब, कोई टेंशन नहीं। न आदतों का कोई सुधार है, न कोई अपने आप में सुधार का मतलब है। केवल बस मोहर लग गई है, बात समझ आ गई है, बहुत किताबें पढ़ चुके हैं, सत्संग इतने सारे सुन लें तो बस मौज है। हाँ, कभी कभार बैठते हैं, थोड़ी बहुत अवस्था आती है, कोई थोड़ा सुन हो गया, थोड़ी सी साउंड सुन गई और ये सब हो गया, बहुत अच्छा है। जब तक नए कर्म निर्मित करना नहीं छोड़ोगे, क्या आपको लगता है कि ये कर्मों का जाल कट जाएगा? तुमने खुद ही अपने कर्म बनाने अभी नहीं छोड़े। किसी भी तरह की ध्यान अवस्था, कोई भी धुन सुन ली, कुछ भी तुमने कर लिया हो, तुम खुद ही नहीं चाहते कि मैं मुक्त हो जाऊं। तुम्हारा खुद का ही अभी नहीं समझ तुम्हें आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूं। कईयों की तो 50-60 साल हो चुकी है और इस उम्र में आके भी उनको अभी ये होश नहीं है कि करना क्या है। इस जीव को ये सोचना चाहिए कि पहले ही वक्त थोड़ा है। संतों ने तो कहा कि इसकी अमोल जो शरीर तुम्हें मिला है, इसकी कीमत नहीं कोई, लेकिन फिर भी हमने इसको इस तरह से बहाया है जैसे मुट्ठी में रेत होती है, अपने हाथों से बहा दिया। इसलिए अपने आप पर गौर करो। जो वक्त बीत गया, जैसा बीत गया सो बीत गया, लेकिन अभी नए कर्म निर्मित मत करो। अब तो इस हाट को बंद कर दो। अब तो बाजी बहुत लग गई, जो कुछ लगना था, अब चलो बस। अभी तक जिसने तैयारी ही नहीं की है, जो प्रथम बात सोचने वाली थी, जो तो ऋषि मुनियों और पुराने ही हमारे साधकों ने हमें पहले ही सिखा दी थी, वही अभी तक नहीं समझी है। संतों की शरण में चले गए, दीक्षा ले ली, बहुत कुछ सत्संग सुन लिया, समझ लिया, वो नहीं बंद किया, वो चैप्टर अभी चालू है। घर के मेंबर पूरे, इच्छाएं पूरी, जो चीज़ चाहिए, जो इच्छाएं पूर्ति होनी चाहिए, वो एक्यूरेट पूरी होनी चाहिए। जहाँ जहाँ जैसा काम है, अलमारी बिल्कुल फिक्स है। और तुम मुक्ति की बात करते हो। आधे से ज़्यादा लोगों ने अपने घर को बाजार बना के रखा है। कई घरों में हमने देखा है, इतनी ज़्यादा संग्रह वृत्ति है कि पूछो ना। भरे पड़े लोगों के घर, 3-3 बार 3-3 जन्म भोग ले, इतना समान है, फिर भी उनकी तृप्ति नहीं है। और ये नाम की दीक्षा और सत्संग सुनकर और संतों की शरण लेकर और मुक्ति की मार्ग पे हैं। अभी इकट्ठा करना बंद नहीं किया, अभी जारी है। अभी पांड और मोटी होती जा रही है। कर्म अभी बंद नहीं किए नए बनाने, और इनको मुक्ति का अधिकार चाहिए।
बहुत ज़्यादा सूझवान सत्संगी को ये समझना चाहिए, पुराने सत्संगियों को खास कर, कि अब इस हाट को बंद करना है। वैसे ही कुदरत और प्रकृति हमें संकेत दे रही है कि आने वाला वक्त सही नहीं है। थोड़े से ही वक्त में पता लगेगा कि सही में बात सही कह रहे थे। जितना हो सकता है अपने आप पर ध्यान दो, जितनी हो सकते हैं कछुए की तरह अपने आप का सिमटाव करो और अपने ध्यान की तरफ ध्यान दो कि ध्यान हमारा कहाँ पर है। जिसने अपने ध्यान पर ध्यान दिया और ध्यान को ध्यान की मदद से ठीक कर लिया, उसका ध्यान पक्का हो जाता है। और जिसका ध्यान पक्का है उसे किस चीज़ की कमी है। जिस बात को, जिस रस को, जिस चीज़ को अनुभव करने के लिए हम लगे हैं उसको ज़रूर करना है। अगर थोड़ा सा भी रस उसका आया तो कम से कम ऐसा तो है कि हम चरणों के दास तो रहे, निकम्मे ही सही, जैसे तैसे ही सही, चरणों का ध्यान करते रहिए। बिल्कुल भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। शरीर का पास होना नहीं जरूरी। अपनी विहंगम दृष्टि से उनके चरणों में लगे रहिए। संतों का ऐसा मार्ग है, वो फिर भी दयाल है, हमें पास बुला लेते हैं और लगा लेते हैं। जब शराब और हो गए उस रंग से तो कुछ कमी नहीं है। जिस रंग में रंग कर बस कुछ रंग बाकी ना हो, ऐसे रंग में रंगना है। कोशिश करना हमारा फर्ज है। पीछे मुड़कर किस लिए देखना है। आज से पहले बहुत कुछ हमने कर लिया। अब इसी काम, इसी अचीवमेंट, इसी व्यापार, इसी बिजनेस और इसी खरीदारी का वक्त है और कुछ नहीं। आने वाला वक्त पता नहीं मंजूरी देगा कि नहीं। तो इसलिए अभी करो, जो कर सकता है वो तो करो, बाकी मालिक की दया है, उसकी रजा मौज है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत सात।